गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम पढ़ाएंगे आपको परिधान रचना एवं सज्जा, कक्षा 12। परिधान रचना एवं सज्जा का लेसन रहेगा आपका सिलाई मशीन के पुर्जों का ज्ञान, जिसमें आपका आज टॉपिक रहेगा मशीन चलाने की विधि। इसमें हम आपको बताएंगे कि मशीन कैसे चलाई जाती है। हाथ की मशीन चलाने की विधि और पैर की मशीन चलाने की विधि क्या है। जैसे कि प्रेशर फुट के नीचे कपड़े का टुकड़ा रखें, बैलेंस व्हील को कसें, लिफ्टर द्वारा प्रेशर फुट को नीचे करें, बैलेंस व्हील को आमने सामने की ओर चलाकर मशीन चलाएं। मशीन में सुई कैसे लगाई जाती है। मशीन में सुई लगाना, निडल बार में सुई लगाकर बैलेंस व्हील की सहायता से ऊपर उठाकर क्लैंप स्क्रू को ढीला करें। सुई को बाएं हाथ में लेकर सुई का जो चपटा वाला भाग होता है उसे निडल के दरार वाले स्थान पे जहां कसा जा सके डालना चाहिए। क्लैंप स्क्रू को कस देना चाहिए। सुई ठीक से लगी हो इसकी जांच बैलेंस व्हील से करें। सुई में धागा डालना। सुई में धागा डालने के लिए स्पूल पिन में धागे की रील डालें। बैलेंस व्हील की सहायता से सुई को ऊपर करना चाहिए। धागे को रील के नीचे से निकालें। थ्रेड गाइड टेंशन डिस्क के बीच में थ्रेड गाइड के मध्य धागा डालना चाहिए। धागे को रील के नीचे से निकालना चाहिए। इसके बाद आप सुई में लगभग 3 इंच धागा खींचकर सिलाई करें। धागे के नंबर के अनुसार सुई का नंबर होना चाहिए। बॉबिन में धागा भरना चाहिए। बॉबिन में कैसे धागा भरा जाता है। बैलेंस व्हील को ढीला करें और निचले स्पूल पिन में धागे की रील रखें। बॉबिन को अंदर फिट करें। धागे का कोना पकड़कर बॉबिन में हत्ती की सहायता से भरें। बाइंडर रॉड के क्लिप को बॉबिन पर रखकर दबाएं। बॉबिन में पूरा धागा भर जाने पर बाइंडर चलना बंद हो जाता है। धागे को रील से तोड़कर बॉबिन को बाइंडर से निकाल लें। बॉबिन तथा बॉबिन केस को निकालना। बैलेंस व्हील को घुमाकर सुई को निडल बार की सहायता से ऊपर की ओर करके निकाला जाता है। स्लाइड प्लेट को खींचकर खोलें और बॉबिन केस के लेंच को खोलकर केस को बाहर निकाल लें। लेंच को छोड़ देने और केस को नीचे की ओर घुमाने पर बॉबिन बाहर निकलकर आ जाती है। सिलाई करते समय मशीन से कपड़ा उतारना। जब आप कपड़ा सिल लेते हैं मशीन में, तो सिलने के बाद कपड़े को मशीन से निकालने के लिए क्या करना चाहिए। प्रेशर फुट लिफ्टर को ऊपर करें और उसके बाद प्रेशर फुट के नीचे से कपड़ा आगे की ओर से पीछे ले जाकर कुछ आगे खींचकर उसको निकाल लिया जाता है। मशीन का प्रयोग करते समय रखी जाने वाली सावधानियां। जब आप मशीन का प्रयोग करते हैं तो कुछ निम्नलिखित सावधानियां होती हैं जिसे ध्यान में रखना चाहिए। समय समय पर मशीन में तेल डालते रहना चाहिए। मशीन के पहिए को उल्टी ओर ना चलाएं। अगर आप मशीन के पहिए को उल्टी ओर चलाते हैं तो सुई टूट जाती है। पैर की मशीन की बेल्ट ना अधिक कसी होनी चाहिए ना अधिक ढीली होनी चाहिए। यदि आप पैर की मशीन का प्रयोग करते हैं तो उसकी बेल्ट का ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। धागा और सुई
कपड़े के अनुसार हो। बॉबिन को अधिक ना भरें, लिमिट में भरें जितनी की ज़रूरत है। बहुत अधिक भरने से धागा बार बार टूटने लगता है फंस के। सुई सही लगी हो। सिलाई शुरू करने से पहले कपड़े की जांच कर लें। सिलाई में धागे के तनाव सही होना चाहिए। विशेष प्रकार के धागे का प्रयोग किया जाता है। सिलने के लिए जिस तरह का कपड़ा हो उसी तरह का धागा लिया जाता है। जैसे सॉफ्ट सुई में डालने के लिए तथा सॉफ्ट लूप में डालने के लिए धागे का प्रयोग मुख्यतः किया जाता है, उसी प्रकार सूती कपड़े, रेशमी कपड़े, अलग अलग कपड़े के अनुसार अलग अलग धागे और सुई का प्रयोग किया जाता है। पतले और मोटे कपड़े के अनुरूप सुई का प्रयोग किया जाता है। इनके मुख्यतः 2 प्रकार के टाँके हैं। जैसे इंटरलॉक मशीन में 3 टेंशन, 2 लूपर और मुख्यतः 1 नीडल प्रमुख रूप से पाई जाती है। इसलिए आपको बहुत ध्यान से मशीन को चलाना चाहिए और बहुत सी सावधानियां रखते हुए मशीन का प्रयोग करना चाहिए। सुई की स्थिति को देख लेना आवश्यक है सिलाई शुरू करने से पहले। यदि व्यावसायिक स्तर पर इस मशीन का प्रयोग किया जाए तो टेबल पर लगाकर विद्युत द्वारा भी चलाते हैं। छोटे पैमाने पर समान स्टैंड पर मशीन को रखकर चलाते हैं। ज़्यादातर घर में भी लोग छोटी मशीनें इलेक्ट्रॉनिक भी रखते हैं। आजकल बहुत सी मशीनें आ गई हैं, हाथ की, पैर की मशीनें और इलेक्ट्रॉनिक्स मशीनें, बहुत विभिन्न प्रकार की कढ़ाइयों वाली मशीनें और बहुत सी इंटरलॉक उसमें कनेक्ट आप स्विच चेंज करके इंटरलॉक कर सकते हैं, तुरपन कर सकते हैं और काज बटन भी लग जाता है मशीनों से, पिको हो जाता है। मशीनों में एक ही मशीन में कई ऑप्शन हैं आजकल और उससे आप अपनी मशीन का से कोई भी कपड़ा तैयार कर सकते हैं। घर में भी बहुत सारी मशीनों का प्रयोग किया जा सकता है। आजकल विद्युत मशीन बहुत ज़्यादा चल रही है। इसमें आप प्लग लगा के बैटरी की सहायता से भी चलती है और दोनों हाथ आपके खाली रहते हैं और कपड़े को अच्छे से आप बैलेंस में सिल सकते हैं। सीधी सिलाई आ जाती है बहुत ही सफाई से। आप घर में ही बैठे बैठे विभिन्न प्रकार के पैच वर्क, इंटरलॉक, कढ़ाई आदि भी कर सकते हैं और आप विभिन्न प्रकार के पुराने वस्त्रों का नया निर्माण कर सकते हैं घर पर ही। तो इस प्रकार हम ये चैप्टर यहीं ख़त्म कर रहे हैं। दूसरी क्लास में आपका नेक्स्ट चैप्टर की पढ़ाई कराएंगे। इनके आप क्वेश्चंस हमको छोटे छोटे क्वेश्चंस अलग अलग बना के लिख के दिखाइए। जैसे सुई में धागा डालना, इसका अलग क्वेश्चन बनाइए। मशीन में सुई कैसे लगाई जाती है, बॉबिन तथा बॉबिन केस को कैसे निकाला जाता है, सिलाई करते समय मशीन से कपड़ा कैसे उतारना चाहिए, मशीन का प्रयोग करते समय रखी जाने वाली सावधानियां क्या हैं, हाथ की मशीन चलाने की विधि क्या है। ऐसे करके आप अलग अलग क्वेश्चन का हमें आंसर लिख के कल दिखाइएगा।